से मापी कैसे करें। गांव घर में देखते होइएगा बूढ़ बुजुर्ग लोग डेग से ही मापी कर देते थे पहले। अभी भी जो पहले का बूढ़ बुजुर्ग बचे हुए हैं वो अभी डेग से मापी कर देते हैं। हाँ, डेग उसे कहते हैं जो एक पैर आप आगे बढ़ाते हैं और एक पैर आपका पीछे रहता है, उसी को डेग कहते हैं। और डेग से मापी आप डेग बराबर उठाते हैं यानी सही डेग उठाते हैं तो आपका मापी हर वक्त सही होगा। तो हम 5.5 हाथ की लगी से आपको डेग से मापी करना आपको हम अभी बताएंगे। जो आप खेत में चलिएगा तो लोग समझेगा चल रहा है, लेकिन आप ज़मीन का मापी कुछ ही क्षणों में कर लीजिएगा। 1 बीघा तक का ज़मीन का मापी आप डेग से कर सकते हैं। तो कुछ हम आपको बेसिक पहले बता देते हैं, इसके बाद डेग से मापी करना आपको हम बताएंगे। तो 5.5 हाथ का लगी से 5.5 हाथ का लगी से मापी करना है आपको 5.5 हाथ की लगी से। तो 5.5 हाथ का लगी से कैसे, मान लीजिए कि आपको एक लगी है, ये आपका लगी है, ये लगी की लंबाई है, लगी की लंबाई है 5.5 हाथ। लगी की लंबाई 5.5 हाथ है इसका। और आप इसका यदि फीट में देखिएगा तो ये आपको फीट हो जाता है 8.25 फीट हो जाता है ये। तो इसी फीट को आपको क्या करना है, 5.5 हाथ की लगी में आपको 3 डेग मारना है, जो कि एक डेग की लंबाई, जो कि आपका एक डेग की लंबाई मान लीजिए 5.5 हाथ की लगी है, वो लगी का फीट में 8.25 फीट, यानी कि लगी की लंबाई 8.25 फीट है हमारा। तो क्या करना है, लगी की लंबाई 8.25 फीट, इसको 3 भाग में बांट देना है। यानी कि आपको इसमें 3 डेग मारना है, यानी कि 5.5 हाथ का लगी 3 डेग मारना है। यहाँ से यहाँ तक आपका एक डेग, यहाँ से यहाँ तक दूसरा डेग, यहाँ से यहाँ तक तीसरा डेग, और डेग बराबर बराबर निकालना है। यानी कि एक डेग आपको 2.75 फीट लगाना है, यानी कि 2.75 फीट ई भी डेग, 2.75 फीट ई भी डेग, 2.75 फीट ई भी डेग। इतना यदि आप बराबर डेग उठाते हैं, डेग का बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको बराबर डेग उठेगा। तो आप खेत में टहलते हुए किसी भी जमीन का मापी कर दीजिएगा। तो हमने आपको बताया कि 5.5 हाथ का लगी है, वो लगी में 2.75 डेग का आप आदत बना लीजिएगा। एक डेग मारिएगा 2.75 फीट का, 2.75 फीट का आपको एक डेग मारने का आदत बना लीजिएगा। उस आदत से आप जमीन में चलिएगा, लंबाई और चौड़ाई निकल जाएगा आपका, और आसानी से आपका क्षेत्रफल निकाल कर धूर, कट्ठा, बीघा, अनेक सारा यूनिट में आप निकाल सकते हैं। तो इतना हम आपको बता दिए। यदि एक डेग में 2.75 फीट मारना है आपको 5.5 हाथ की लगी से, तो हम आपको बताते हैं एक विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत ले लेते हैं, और उस खेत का कितना कट्ठा धूर जमीन होगा वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो देखिए अगला, तो हम एक क्या करेंगे, एक फिगर बना लेंगे। जो फिगर बना लेंगे, जो हमारा फिगर होगा विषमबाहु चतुर्भुजाकार फिगर होगा। तो फिगर हमारा ऐसा होगा, फिगर हमारा ऐसा होगा, फिगर हमारा किस ऐसा ही होगा। फिगर हमारा ऐसा होगा। तो ये मान लीजिए हमारा 7 डेग होगा, ये 9 डेग होगा। अब अपना अंदाजा से आपका खेत में जैसा डेग होगा वैसा आप लीजिएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 10 डेग लीजिएगा, 12 डेग, आपका जैसा जमीन रहेगा वैसा माप करके डेग लीजिएगा। तो ये हमारा खेत है, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है हमारा, ये खेत है विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत है। तो इस खेत का हम फॉर्मूला लेके इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो औसत लंबाई गुने औसत चौड़ाई बटा 2, औसत लंबाई बटा 2, औसत चौड़ाई बटा 2। तो औसत लंबाई हमारा कितना है, इसका फॉर्मूला हो जाता है लंबाई प्लस लंबाई
बटा 2 गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई बटा 2। तो हमारा देखिए चौड़ाई कितना है और लंबाई कितना है। तो हमारा लंबाई है 10 फीट। कभी भी किसी भी खेत का देखिएगा अधिकांशतः आपको चौड़ाई ज़्यादा वाला लीजिएगा। आप ज़्यादा वाला नहीं भी लीजिएगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसी भी आप घरे बनाते होइएगा तो देखिएगा ज़मीन का चौड़ाई ज़्यादा रहता होगा, लेकिन लंबाई उसका ज़्यादा रहता होगा और चौड़ाई उसका कम रहता होगा। तो हम ले लेते हैं लंबाई कितना है हमारा 10 डेग प्लस 12 डेग बटा 2 गुने 7 डेग प्लस 9 डेग बटा 2। ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये होगा 22 बटा 2 गुने 16 बटा 2। ये दोनों को काट देंगे तो हो जाएगा 11 गुने 8। ऐसा हमारा क्षेत्रफल है। तो डेग स्क्वायर में हो जाएगा, डेग स्क्वायर में हो जाएगा ये हमारा। तो डेग स्क्वायर में लिख दिया, ये भी क्षेत्रफल स्क्वायर में ही आता है, तो डेग स्क्वायर में हो गया। अब हम इसका क्या करेंगे, दोनों का गुना कर देंगे। दोनों का गुना कर देंगे तो आएगा ये 88 डेग स्क्वायर। ये हमारा क्षेत्रफल हुआ। इस खेत का क्षेत्रफल हो गया हमारा, विषमबाहु चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल हमारा हो गया 88 डेग स्क्वायर। अब सुनिए क्या करना है। 5.5 हाथ का लगी था, 5.5 हाथ के लगी में आपको 8.25 आपको लगी की लंबाई थी और आपको एक डेग मारना था। 5.5 हाथ की लगी में आपको 3 डेग में ही 5.5 हाथ का लगी पार कर देना है, यानी कि 2.75 फीट आपको एक डेग लेना है। तो उस डेग को लेते हुए हम क्षेत्रफल निकालें। क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको क्षेत्रफल 5.5 हाथ की लगी से निकालना, इसमें 9 से भाग देंगे। 9 से भाग देंगे, इसमें क्या करेंगे, डेग स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालने के बाद, क्षेत्रफल निकालने के बाद 9 से भाग देना है। आप किसी भी क्षेत्र का डेग से मापते हैं, आपको लगी पता होना चाहिए, और लगी पता होने के बाद आपको क्षेत्रफल निकाल के, और क्षेत्रफल निकालने के बाद हमने 5.5 हाथ की लगी से आपको बताया कि उस लगी में आपको डेग एक रंग निकालना है। आप किसी भी जमीन का, यानी कि 1 बीघा तक का जमीन आप डेग यदि सही मारते हैं 2.75 फीट तक आप एक डेग लेते हैं तो आपका सही लेते हैं। 5.5 हाथ की लगी जहाँ पे चलता होगा, आपका 1 बीघा तक जमीन मापिएगा तो आपका गलत नहीं होगा। हाँ, कंडीशन एक है कि आप विवादित जमीन नहीं माप सकते हैं। जैसे आप ट्रैक्टर जोतवाते हैं, आपका 5 कट्ठा खेत रहता है, उसका आपको बोलता है 4 कट्ठा खेत है, तो आप डेग से माप सकते हैं। वैसे भी आपको जिसे धान का बीज ऊज बेचना रहता है तो आप डेग से माप के 10 दूर 5 दूर दे सकते हैं। तो हमको क्या करना है, डेग स्क्वायर में क्षेत्रफल निकालने के बाद 9 से भाग देना है। तो हमारा क्षेत्रफल कितना था, 88। तो मेरा जगह कम है तो हम यहाँ पे मिटा लेते हैं, और हमारा क्षेत्रफल कितना था, 88। 88 में हम 9 से भाग दे देंगे। अब 9 से भाग दे देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, ये धूर में बदल जाएगा। अब धूर से कट्ठा बीघा तो आप बना ही लेंगे, तो इस बदल जाएगा। तो ये हमारा 88 में भाग दीजिए आप 9 से। 9 9 81 कट गया, उतरा आपका 9, आपका उतरा 7 हुआ, दशमलव उतरा 0 हुआ। तो 7 मरतबे लगाएंगे, 9 7 63, ये हो गया 6 कट गया, ये हो गया 10, 10 में से 3 गया 7, नहीं लगेगा, फिर 0, 9 7 63, 7, यानी कि आपको कहीं नहीं कटेगा, ये आपका ऐसे ही चलता जाएगा। तो आपका हो जाएगा 9.77 धूर, यानी कि 9.77 धूर।
आप इस धूर में तो हम चेंज कर दिए, तो आपको एक कट्ठा तो बनेगा नहीं, यानी कि एक कट्ठा से कम है, यानी कि 9 धूर, यानी 10 धूर के आसपास हमारा जमीन है। तो इस जमीन को हम बोल सकते हैं 9 धूर 12 कनमा। इस जमीन को हम बोल सकते हैं 9 धूर 12 कनमा। हाँ, तो इस जमीन को आप मापी कीजिएगा, आप किसी भी जमीन का माप सकते हैं। हमने 5.5 हाथ की लगी से मापा, आपके यहाँ 6 हाथ की लगी चलता हो, 6.5 हाथ का लगी चलता हो, 7 हाथ का लगी चलता हो, आप कमेंट करके हमको जरूर बताइएगा, तो हम 6 हाथ, 6.5 हाथ, 7 हाथ पे बना देंगे। और आप इस वीडियो देखकर जहाँ पे 5.5 हाथ का लगी चलता है वहाँ आप खेत में जाकर माप के देख लीजिएगा, 1 इंची का हेरफेर नहीं होगा। लेकिन हाँ, कंडीशन सप्लाई आप डेग मारिएगा तो बराबर डेग मारिएगा, जो जहाँ पर 1 डेग मारिएगा उससे आगे भी वैसा ही डेग मारिएगा। तो हमने आपको बताया कि डेग से ज़मीन मापना। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा।